तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मॉर्निंग गोकुलधाम। भाई ये बहुत बढ़िया हो गया पोपटलाल। गणेशोत्सव बहुत बढ़िया ढंग से बन गया। दान पेटी भी वापस मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। और श्री जी को समझ में भी आ गया कि भाई जीवन में ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं है। हाँ। और बताओ पोपटलाल, क्या खास चल रहा है आजकल? अरे मेहता साहब, आजकल बहुत कुछ चल रहा है जीवन में। ये देखिए। अरे शादी का विज्ञापन है क्या? कल मैं जा रहा हूँ गुजरात के वेरावल शहर, सोमनाथ महादेव के मंदिर। क्या बात है। अरे वाह पोपटलाल भाई, आप सोमनाथ महादेव के दर्शन करने जा रहे हो। आशीर्वाद लेने के आपकी शादी जल्दी हो जाए। अरे अंजलि भाभी, सोमनाथ महादेव से अपनी शादी के लिए आशीर्वाद तो मांगूंगा ही, लेकिन वेरावल जाने की खास वजह यह है कि हमारे वेरावल शहर के जो पत्रकार मित्र हैं ना, सोमनाथ वेरावल के, उन्होंने महान संत परम पूज्य मोरारी बापू की राम कथा का आयोजन किया है। अरे वाह, श्री मोरारी बापू के मुख से अमृतवाणी के रूप में राम कथा सुनना, ये तो एक आध्यात्मिक अनुभव है। फिर वहाँ तो राम रस में सब रंग जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंजलि। यार मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं ये राम कथा सुनूं और सोमनाथ महादेव के दर्शन भी करूं। वैसे कब रही है राम कथा? अरे भाई 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर। तो अभी तो बहुत वक्त है, तुम अभी से ही जा रहे हो। अरे मेहता साहब, इतनी बड़ी राम कथा का आयोजन हो रहा है, हजारों लाखों लोग सुनने के लिए आएंगे। हमारे वेरावल, चोरवाड, पूरे सौराष्ट्र के जो पत्रकार मित्र हैं, वो कितने महीनों से लगे हुए तैयारी में। तो पत्रकार होने के नाते मुझे भी अपना योगदान देना चाहिए ना। तो मैं देखने जा रहा हूँ कि सारी तैयारियां ठीक ठाक चल रही है या नहीं। अगले हफ्ते आ जाऊंगा। हाँ, ऐसी सेवा का मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए। अंजलि भाभी, इस बात पर एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय हो जाए। है? अरे ऑफ कोर्स, तैयार है, अभी लाई। थैंक यू थैंक यू। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है पोपटलाल? हाँ क्यों? तो तुमने ग्रीन टी पीना कब से शुरू कर दिया? ग्रीन टी? क्या ग्रीन टी? मेरे लिए तो वो मसालेदार चाय लाएंगे ना। तुम भूल गए हो पोपटलाल कि ये मेरा घर है। मेरे घर में चाय का मसाला नाम की कोई चीज ही नहीं है। मेहता साहब, एक काम कीजिए, अंजलि भाभी को आप बोल दीजिएगा कि मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया, इसलिए मैं चला गया। ना ना ना, तुम खुद बोलो भाई। ना ना अंजलि भाभी, वो एक अर्जेंट काम याद आ गया, इसलिए मैं जरा बाद में आता हूँ। अरे पोपटलाल भाई कहाँ गए? उड़ गए। अच्छा ठीक है, लीजिए। ये चाय तो पोपटलाल के लिए थी ना? अरे अब बनाई है तो फेंक थोड़ी ना दूंगी, आप ही को पीनी पड़ेगी ना। लीजिए। अंजलि, वो जलेबी बनते। दया, चाय नाश्ता दे जल्दी। हाँ, गजानन भाई को ऑपरेशन अच्छा हुआ। अय्यर भाई ने सोडी भाई ने खून दिया, और पता है सोडी भाई ने तो जोश में आके इतना सारा खून दे दिया ना कि उनको लेटे लेटे ही चक्कर आने लगे। फिर थोड़ा उनका खून ही उनको वापस चढ़ाना पड़ा। नहीं नहीं, वो तो नहीं, इस बार अच्छा दान आया। कितना? वो तो दान पेटी को ही पूछना पड़ेगा ना। क्या बोल रही है तू? ना? क्या? दान पेटी को पूछना पड़ेगा? दान पेटी को मुंह है जो बताएगी। हाँ, दान पेटी को मुंह है और मुंह के ऊपर एक छोटी सी मूंछ भी है। अरे दान पेटी, दान पेटी, माँ ने आपका नया नाम रखा है। एक मिनट चालू रखो। माँ पूछ रही है कि इस बार कितना दान हुआ। क्यों? उधर किसी को हिसाब देना है माँ को? अरे सामान्य ज्ञान बताइए ना, माँ रात देख रही है। 1,03,300 मुंह में डाल दे, मुंह में डाल मुंह में। 340 और 2 फटी 50 के नोट। हाँ बा, सुना? अच्छा अच्छा दान हुआ है भाई तू। हाँ बस हो गया। और माँ बताओ, सुंदर हीरा कैसा है?
से नहीं आया, उसके जीजा जी उसको याद कर रहे हैं। तू आराम से माँ के साथ बात कर, मैं दुकान जाकर चाय नाश्ता कर लेता हूँ। नहीं, चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। सॉरी, मैं अभी लेकर आई। एक मिनट रुक। ये क्या है? क्या? ये तेरी माँ जब भी कुछ भी मेरा नाम रख देती है। दान पेटी क्या है? दान पेटी मतलब क्या? ओ, क्या दान पेटी की बात चल रही थी ना, इसलिए दान पेटी। मैं नाश्ता लेकर रखती हूँ। दान पेटी की बात चल रही थी तो दान पेटी, कल को कचरा पेटी की बात चल रही होगी। चाय नाश्ता, दया, मेरी खबर। ओ मेरे खमण। क्या बात है दया, सुबह सुबह मेरे खमण का नाश्ता। ओहो, क्या सुगंध है, और ये अनार के दाने लाल लाल। अरे ये अनार अशोक भाई सेठ ने खास भावनगर से भेजे हैं। उनके फार्म हाउस के अनार तो वाकई में इतने मीठे होते हो, वाह। उनको बाद में दुकान जाकर थैंक यू बोल दूंगा। कर दिया मैंने, फोन कर दिया। वाह, बहुत होशियार हो गई है तू आजकल। बस अभी कुछ मत बोलना, मुझे शांति से चाय और नाश्ता करने देना। चुपचाप एकदम। चाय पियो। आज अमीरी खमण खिला के तूने दिल खुश कर दिया। आई लव यू। आई लव यू रिटर्न। ऐसे मत देख, क्यों? दुकान जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, चलिए। ओहो, दुकान जाइए। नटखट। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रुकिए, ये हुई ना बात। ये लीजिए। ये क्या है? लव लेटर? दरवाजे पे मिला लेटर। किसका है? इंग्लिश में है। तुझे कैसे पता इंग्लिश में? तुझे इंग्लिश आता है? इतना इंग्लिश तो आता है कि पता चले कि ये लेटर इंग्लिश में है। ओहो, ओहो, क्या हुआ? क्या लिखा है? मैं तो साहब से पूछना पड़ेगा, बहुत भारी इंग्लिश में है ना, इसलिए। हुआ? चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंजलि, दूसरा शर्ट लेके आना प्लीज। क्यों? क्या हुआ? अरे हुआ क्या भाई, बटन टूट गया है शर्ट का। तारक, ये शर्ट का बटन ऐसे ही नहीं टूटा है। हाँ, तो तुमसे शर्ट धोते वक्त टूट गया होगा बटन, सॉरी मत बोलना। तारक, आप मोटे हो गए हो, आपका पेट बढ़ गया है। क्या बकवास करती हो अंजलि, पेट बढ़ गया? अरे इस्त्री वाले ने आयरन करते वक्त बटन तोड़ दिया होगा। अच्छा, मैंने नहीं तोड़ा तो इस्त्री वाले ने तोड़ा। हाँ, हाँ, या तो इस्त्री ने तोड़ा या इस्त्री वाले ने तोड़ा, इसमें पेट का कोई दोष नहीं है। हाँ, पेट बढ़ गया। एक मिनट। पेट निकल गया। वजन बढ़ गया। खिलाती क्या है मुझे जो वजन बढ़ जाएगा? पेट बाहर निकल गया।
मालूम नहीं है पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है ऑफिस में। चलिए क्या ये? आइए, वजन काटा। अरे यार ये वेइंग मशीन क्या अंजलि, ये इन सब से क्या होता है? दूध का दूध और पानी का पानी। आइए, खड़े होइए। हाँ खड़ा ही तो हूँ। मशीन पे शूज निकालिए, अभी पता चल जाएगा क्या होता है। अरे अंजलि तुम भी ना, मतलब ये ओ माय गॉड, 2 किलो। 2 किलो 2 किलो वजन कम हो गया ना अंजलि। हद करती हो अंजलि, क्या कर रही हो मेरे साथ तुम? ये क्या खिलाती हो है? गाजर का सैलेड, करेले का जूस, भिंडी का सूप, भाई हद है अंजलि, कहां कहां से रेसिपी लेके आती हो? अरे इसी तरह तुम बना के मुझे खिलाती रही ना तो थोड़े दिन में पोपटलाल की तरह सूख के काटा हो जाऊंगा मैं। अंजलि इंसान झूठ बोल सकता है, मशीन झूठ नहीं बोलती है। करेक्ट मिस्टर तारक मेहता, इंसान ही झूठ बोल रहा है। मशीन तो सच कह रही है कि 2 किलो वजन बढ़ गया है। मशीन इंसान ने तो बनाई है। मशीन का आविष्कार इंसान ने किया, इसलिए इंसान ज्यादा समझदार है। मशीन का क्या, वजन का कांटा बिगड़ गया। वजन का कांटा नहीं बिगड़ा, आपके बदन का कांटा बिगड़ गया है। यहाँ ऑफिस को लेट हो रहा है, वजन बदन, यहाँ पे शायरी की सूझ रही है। वो शायरा अपनी शायरी बंद करो प्लीज। तारक बंद तो करूंगी, पर आपका खाना, अब से मैं डबल स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ। चलिए नाश्ता कीजिए। क्या है क्या ये? तारक पालक का सूप है, दिखता नहीं है। अंजलि आई थिंक समटाइम्स कि कितनी मेहनती हो ना तुम, कितना परिश्रम लगाती हो तुम सब ये बनाने में। रसोई में जाके अपना पसीना बहाती हो, गैस जलाती हो, बाजार से सब कुछ खरीद के लाती हो, काटती हो, उबालती हो। हे भगवान, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है अंजलि? मुझे कह दिया करो ना तारक, सोसाइटी के गार्डन में जाओ और अपना ब्रेकफास्ट कर लो। मतलब क्या है? मतलब घास फूस ही खाना है ना घोड़े की तरह, तो वहां जाके चलता रहूंगा, हो जाएगा मेरा ब्रेकफास्ट। शर्ट लाओ ना प्लीज। अभी लाई। हे भगवान, ये औरतें सूप पीना है। लीजिए तारक। थैंक यू। ये क्या अंजलि, शर्ट पे तो चटनी का दाग लगा हुआ। करेक्ट। तो मिस्टर तारक मेहता, आप हमें ये बताइए कि इस शर्ट पे चटनी का दाग कैसे लगा? अरे चटनी का दाग लगा, कोई चरित्र पे दाग थोड़ी है जो ऐसे सवाल कर रही हो। दाग कैसे लगा? कैसे लगा मतलब क्या है? मुझे क्या मालूम। मैं बताती हूँ ना। वड़ा पाव, मिसल पाव, मसाला डोसा, समोसा चाट, ऑफिस में सब कुछ खा रहे हो। इतना सब ये सब मैं नहीं खाता, लोग खाते हैं, लोग खाते हैं। देखिए, मुझे सुबह सुबह आपके साथ झगड़ा नहीं करना है। आप सूप पीजिए, मैं शर्ट लाती हूँ। ए भगवान यार, सूप पी लीजिए। ब्रेकफास्ट उबला हुआ, लंच उबला हुआ, डिनर उबला हुआ, हद है। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। और कैसे हो? उबला हुआ हूँ, खाओगे? 56 भोग खाने वाला आदमी उबला हुआ खाना नहीं खाता। अरे मैं अभी घर पे मस्त अमीरी खमण खा के आया हूँ। क्यों गरीब भूखे पे अमीरी खमण छिड़क रहे हो भाई? अरे अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा ला नहीं सकते थे अगर आ रहे थे तो? थोड़ा क्या, मैं तो 5-6 किलो लेके आऊं। लेकिन फिर अंजलि भाभी आपको खाने देते? करेक्ट, बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रख दिया तुमने। अच्छा बताओ कैसे आना हुआ? अरे भाई, फिर किसी दुश्मन ने इंग्लिश में कागज भेजा है भाई, जरा देखो क्या है। अरे कुछ भी नहीं है जेठालाल, साड़ियों की सेल नहीं लगती, उसका इन्फॉर्मेशन लेटर है, हर घर में बेचते हैं वो लोग। बाल बच गया भाई। अच्छा हुआ ये लेटर में इधर लेके आया, कहीं दया अंजलि भाभी के पास लेके आती तो बहुत खर्चा हो जाता भाई। अरे ऐसा क्या खर्चा हो जाता, कौन सा करोड़ों रुपया खर्च कर देती हो? अरे 2-4 साड़ियां खरीद लेती तो खरीद लेती, कौन सा तुम्हें परेशान करती है दया भाभी? 2-4 साड़ी। अरे आप जानते नहीं है दया को, अगर दया को पता चलता कि साड़ी का सेल लगा है तो जब तक सेल खत्म नहीं हो जाता तब तक रोज वो खरीदी करना चाहती। अरे वो अंजलि भाभी की तरह समझदार नहीं है भाई। अंजलि समझदार? अरे समझदार नहीं, पहरेदार है वो। उसको मेरे सर पे बैठ के ताथा तैया करने में मजा आता है जेठालाल।
तो मैं तो कहता हूँ ये वाइफ्स भी मोबाइल फोन की तरह होती ना तो कितना बढ़िया होता। क्या बात सोची आपने मेहता साहब। अगर मोबाइल की तरह वाइफ होती तो वाकई में मजा आ जाता। हर 6-8 महीने में नया मॉडल बसा सकते थे। अरे इतने भाग्यशाली नहीं है भाई हम लोग। अरे मोबाइल की तरह होते मतलब हम मोबाइल को कैसे साइलेंट मोड पे कर देते हैं, वैसे इनको भी साइलेंट मोड पे कर देते हैं। तुम जानते नहीं हो भाई अंजलि को, तुम बहुत सुखी हो कि तुम्हें दया भाभी जैसी वाइफ मिली। मेहता साहब, वाइफ चाहे अंजलि भाभी जैसी हो या दया जैसी हो, वाइफ आखिर वाइफ होती है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इन वाइफों को कितनी चिंता होती है हमारी। नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते जेठा भाई। अभी अंजलि भाभी का ही दाखला ले लो। अंजलि भाभी आपको डाइट फूड खिलाती है तो किसके लिए? अपने फायदे के लिए थोड़ी, आपके फायदे के लिए खिलाते हैं। नहीं समझ गई। मैं आपको डाइट फूड खिलाती हूँ इसलिए आप कंप्लेन कर रहे थे जेठा भाई से, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो जेठालाल को असल में ये सूप पीने के लिए कह रहा था, डाइट सूप। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप ये सूप पीजिए। जेठा भाई के लिए मैं दूसरा लेकर आती। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप ये सूप पीजिए। जेठा भाई के लिए मैं दूसरा लेकर आती। मतलब मैं क्या अंजलि भाभी अभी घर से हो एकदम अमीरी खमण खा के आया हूँ, और इतना खाया हूँ, यहाँ तक खाया है मैंने। आप वो डॉक्टर चेक करते हैं ना, ऐसा मुंह खोल के बैटरी ऐसे मार के ऐसा आप चेक करोगे तो आपको यहाँ तक दिखेगा अमीरी खमण। तो जगह ही नहीं है पेट में। वरना मैं पी लेता सूप। वैसा कोई टेंशन नहीं है। बहुत लेट हो रहा है, मैं दुकान जा रहा हूँ भाई, चल। देखा तुमने, कोई भी नॉर्मल आदमी तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ सूप नहीं पी सकता और ना कुछ खा सकता है। ये तो मैं ही हूं जिसके ऊपर ये सारा अत्याचार हो रहा है। चलिए तारक, सूप पी लीजिए। मैं ये सूप नहीं पीऊंगा अंजलि। क्यों? हिम्मत नहीं हो रही मेरी पीने की, इसलिए नहीं पीना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तारक, टिफिन ले जाइए और सुनिए, बाहर का कुछ भी मत खाइएगा। ऑफिस की चाय बिल्कुल मत पीजिएगा और टिफिन किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। ये टिफिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। इसके 3 प्रमुख कारण। पहला कारण कि मेरे लंच का कोई फिक्स टाइम नहीं है। बाकी लोग टाइम पे खाते हैं, मैं कभी टाइम पे नहीं खाता। दूसरा कारण, अगर मैं किसी के साथ टिफिन शेयर भी करना चाहूं तो वो करता नहीं। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण ये है कि मैं आज ये टिफिन लेके ही नहीं जा रहा हूं। तारक, आपको डाइट फूड ही खाना पड़ेगा। अंजलि, मेरी बात ध्यान से सुन लो कि मैं ये डाइट फूड नहीं खाऊंगा और मुझे आज रात को भी नॉर्मल इंसानों जैसा मसालेदार खाना चाहिए। दैट्स इट। अच्छा, तो अब आप भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब तक आपका ये पेट अंदर नहीं जाता तब तक मैं कहूँ वही खाना आपको खाना पड़ेगा, समझे? अच्छा, हाँ, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, अब मैं कहूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाएंगे आप? वो तो अभी मुझे भी पता नहीं है। आपकी बात बराबर है परेश भाई, लेकिन मैं क्या है, संतों से जुड़ा हूँ। भगवान ने एक दुकान, एक गोडाउन दी है, उसमें खुश हूँ। अरे ज्यादा ब्रांच खोल के क्या करना है परेश भाई, हैं? तो दूसरा क्या, मैं ठहरा अकेला आदमी कहाँ कहाँ पहुंचू। और आप चाहे लाखों करोड़ों कमाओ, पेट तो 2 रोटी खाते ही भर जाता है? तो फिर क्या फायदा इतनी भागा दौड़ी करके? शांति से जीवन जीने का। हाँ। ओके ओके, हाँ चलो। वाह वाह बाघा, वाह क्या बात है। बाघा, सेठ जी को भी बता। सेठ जी, मलाड मॉल में मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा शोरूम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से भी 4 गुना ज्यादा बड़ा। 10 तो आदमी है सेठ जी, और इतने कस्टमर्स आते हैं कि दिन में 20-25 टीवी तो यूं बिक जाते हैं। और सेठ जी, मोबाइल तो सेव ममरा की तरह बिकते हैं। और भी है ना, बताओ सेठ जी को। सेठ जी, इतना टर्नओवर है कि मैंने पार्ला, अंधेरी और जू में शोरूम के लिए प्रॉपर्टी भी देख रखी है।
चाचा भतीजा इलेक्ट्रॉनिक्स, विहार से चर्चगेट और वीटी से कल्याण तक चारों ओर चाचा भतीजा फैल गए हैं। तो अभी चाचा भतीजा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कर रहे हैं? भाई तो इतना बड़ा मालिक है, तो मेरी छोटी सी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक में मोबाइल रिपेयरिंग क्यों कर रहा है? नहीं सेठ जी, ये सब अभी है नहीं, लेकिन एक दिन ये सब जरूर होगा। होगा होगा, लेकिन अभी तो जो कुछ बोला उसमें ये होगा शब्द कहीं प्रयोग हुआ ही नहीं भाई। दुकान है, मॉल में है, प्रॉपर्टी है, सब जगह है ही था। आई एक्सप्लेन यू। वो क्या है ना कि बाघा ने कल एक किताब पढ़ी, सोचो बोलो पाओ। ये कौन सा पाव है? वड़ा पाव सुना, भजी पाव सुना, मिसल पाव सुना, ये सोचो बोलो पाव कौन सा पाव है? एक्सप्लेन। सेठ जी, पाँव मतलब खाने वाला पाँव नहीं, सोचो बोलो पाओ। पाओ मतलब हासिल करो। सेठ जी, उस किताब में लिखा है, जिंदगी में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके बारे में पहले सोचो, फिर बोलो, बोलते रहो, थको मत, तो एक दिन आप वो सब जरूर पाओगे। तो सोचना हो गया, बोलना अभी चालू है, तो अभी बहुत जल्द पा भी लेंगे। तो तब तक मोरिका, हाँ? मोरिका मोबाइल रिपेयरिंग करो। मोबाइल रिपेयरिंग का काम तो चालू ही है सेठ जी, लेकिन क्या है ना, अभी हम दोनों को बहुत भूख लगी है, तो भजिया खाने जा रहे हैं। आप खाएंगे सेठ जी? आपके लिए लेते हैं। ठीक है, ले आओ थोड़ा। चलो आगा। वाह, सोचो बोलो पाओ, भजिया है, हाँ? बढ़िया है। हाँ। हेलो। नमस्कार, आप बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं। मालूम है, आगे बोलो। बीच में मत बोलिए, पहले पूरी भविष्यवाणी सुन लीजिए, बोलिए। फिर बोले। सॉरी। आज आपकी किस्मत का तारा चमक उठा है, क्योंकि आज आपको बम्पर लॉटरी लगी है। लेकिन मैंने तो कोई लॉटरी खरीदी नहीं है। फिर भी लॉटरी लगी है। आपकी धर्मपत्नी आज आपके लिए आपका मनपसंद खाना बनाएगी। अच्छा, लगता है आपकी भविष्यवाणी सच निकलेगी महाराज, क्योंकि आज सुबह भी मेरी धर्मपत्नी ने मुझे मेरी पसंद का नाश्ता खिलाया। तो फिर अभी शाम को आपका मनपसंद खाना खाने के लिए तैयार हो जाइए। शाम को क्या क्या बनाने वाली है दे? आपने मुझे पहचान लिया? तो दया, फोन में तो सिर्फ सांस भी लेगी ना, तो भी मैं तुझे पहचान लूंगा। क्या कर रही है? सिर्फ सांस ले रही हूँ। पहचाना मैं कौन हूँ? अरे लेकिन अभी तो मुझे पता ही है ना कि सामने तू है। अरे क्या आप भी मजाक भी नहीं समझते? अच्छा चलो, मजाक छोड़, तू मुझे ये बता शाम को क्या क्या बनाने वाली है? नहीं, आज आप बोलिए। आपकी जो भी फरमाइश होगी ना, मैं पूरी करूंगी। चल झूठी, हर बार तू ऐसा बोलती है, फिर बनाती वही है जो तूने तय किया होता है। नहीं, पक्का। आज आप जो भी बोलेंगे ना, मैं वही बनाऊंगी। आज आपको बम्पर लॉटरी लगी है ना? अच्छा, तो सुन देख, एक तो सेव टमाटाનું શાક, કઢી બાજરાનો રોટલો, રીંગણાનો ઓળો,
और फरसाण में मेथी की भजी और खांडवी और मिष्टान तुझे जो पसंद हो। गुलाब जामुन बनाओ। ओ गुलाब जामुन बना बना मेरे गुलाबो। तो शाम को जल्दी घर पे आ जाना। तू कहे तो अभी आ जाता हूँ। नहीं, अभी खाना कहाँ बना है? अरे मजाक कर रहा हूँ डोबी। हाँ, तो फिर आ जाइए। हाँ? अरे मैं भी मजाक कर रही हूँ। मजाक फिटूस। अच्छा। अरे सुन, बात तो बता, ये आज अचानक स्पेशल मेहरबानी किस खुशी में? पेपरमिंट। हैं? मुझे पेपरमिंट चाहिए। पेपरमिंट चाहिए तो अब्दुल की दुकान से ले ले। हाय भैया, ये क्या बोल रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? हैं? अरे पेपरमिंट, अपना वाला पेपरमिंट। अरे पप्पी, गाल पे पप्पी। अरे बाप रे, सॉरी। नहीं, वो पेपरमिंट तो मैं ही दूंगा। हाँ? और वो भी एक नहीं, ढेर सारे पेपरमिंट। सेठ जी मुझे भी एक पेपरमिंट। मेरे लिए 2। अरे फोन रखी तो नट्टू काका और बाघा भी मुझसे पेपरमिंट मांग रहे हैं। हाँ, ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म भजिया। नहीं भाई नहीं, अभी भजिया कुछ नहीं खाना है। अभी दया से बात हुई तो आज शाम को मेरे लिए घर पे मेरी पसंद का खाना बनाने वाली है। तो क्या अभी से जरा पेट खाली रखता हूँ, तो शाम को घर पे जाकर खाना खाने का मजा आएगा। ये आप लोग खाओ। सेठ जी, जो एक बार खाने को हाँ बोल के ना करता है ना, उसको दिन भर खाना नहीं मिलता है। ये खाने की चीज है ना, तो वो खाओ ना, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? जाओ खाओ, पाँव के साथ खाओ। बागा ले ले, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि टप्पू के पापा को मजा आ जाएगा। चलो, बैंगन है तो ओड़ा की सब्जी हो जाएगी, टमाटर है तो सेव टमाटाનું શાક થઈ જશે, धनिया है, मिर्ची फ्रिज में है, चटनी हो जाएगी। चटनी में पुदीना डालूंगी तो टप्पू के पापा को और चटका हो जाएगा। पुदीना है, फ्रिज में देखते हैं। क्या करूं? पुदीना तो नहीं है। टप्पू के पापा को मैंने मेथी का भजिया खिलाने का वादा किया था। अब चटनी में पुदीना नहीं होगा तो उनको मजा कैसे आएगा? क्या करूं? हाँ, अंजलि भाभी की आ जाती हूँ। बराबर, बैठो आप लोग, आती हूँ। अंजलि भाभी कैसे हो? मैं ठीक हूँ दया भाभी, आप कैसी हो? मजे में। अंजलि भाभी, मुझे पुदीना की चटनी बनानी है, तो आपके पास पुदीना है? हाँ है ना, अभी लाई। हाँ। ओहो, खाना तो चटकेदार लग रहा है दिखने में, रंग बिरंगी खाना। ये लो दया भाभी। अंजलि भाभी, ये क्या? मेहता साहब को चटकेदार खाना खिलाने का प्लान है? नो वेस्ट, नो चटाकेदार खाना। आपको पता है दया भाभी, तारक का वजन 2 किलो बढ़ गया है। अब से उनको सिर्फ सूप और डाइट खिचड़ी मिलेगी। हमारे घर उल्टा है। आज मैं टप्पू के पापा को चटकेदार खाना खिलाने वाली हूँ। वो उंगलियां चाटते रह जाए ना, वैसा खाना। दया भाभी, आपको जेठा भाई का वजन बढ़ जाने का डर नहीं लगता? नहीं। क्या है? मेरी माँ कहती है कि पति के दिल तक जाने का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। अरे पर ये तो अंग्रेजी कहावत है ना, The way to a man's heart is through his stomach. हाँ, लेकिन माँ सब जानती है ना, माँ तो माँ है। दया भाभी, हाँ अंजलि भाभी, मैं सच कहूँ,
पति को खिला पिलाकर खुशहाल रखना चाहिए। नहीं दया भाभी, मैं मानती हूँ कि एक बार पति के दिल तक ना पहुंच पाए तो चलेगा, पर अपने पतिदेव की सेहत खराब हो ऐसा कोई भी काम हम पत्नियों को नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ दया भाभी, आप भी जेठा भाई की सेहत का ध्यान रखिए। अरे अंजलि भाभी, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए है ना। कौन? अरे चूरन। चूरन? 2 चम्मच चूरन, स्वस्थ। मेरी बात मानिए दया भाभी, आप भी जेठा भाई को थोड़ा थोड़ा उबला हुआ खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। उबला हुआ खाना? ना बाबा ना, टप्पू के पापा उबला हुआ खाना छूते भी नहीं है, अरे देखते भी नहीं है। अरे आप मानोगे नहीं, टप्पू के पापा को तो पापड़ भी सादा नहीं, मसाले वाला चाहिए। बोलो। बाप रे दया भाभी, हमें समझना चाहिए, पहले जैसा वातावरण अब नहीं रहा। इतनी बीमारियां हैं, पोल्यूशन कितना है, आज के जमाने में तेल घी मसाले कहाँ पचते हैं। हाँ, लेकिन मैंने टप्पू के पापा को आज चटाकेदार खाना खिलाने का वादा कर दिया है, तो अगली बार देखूंगी। चलो मैं जाती हूँ, अभी खाना बनाना है। हाँ थैंक यू, बाय। वादा तो मैंने भी तारक को किया है कि उनका 2 किलो वजन घटा कर रहूंगी। रिक्शा भी नहीं है, सुबह से कुछ खाने को मिला नहीं है, भूख लग रही है। हाँ। घर पे जाऊंगा तो अंजलि की वही रोक टोक, क्या करूं? एक्सक्यूज मी। बैठे बैठे भाई साहब। थैंक यू। क्या दिखाऊं? ड्रेस मटेरियल दिखाइए प्लीज। किसके लिए? वाइफ के लिए। किसकी? मेरी और किसकी? सफेद कलर चलेगा? अरे भाई साहब, किसी की शोक सभा में नहीं जाना है। वाइफ का जन्मदिन है? नहीं। अच्छा, तो शादी की सालगिरह है? अरे नहीं भाई। तो अच्छा, किसी की शादी में जाना होगा। अरे नहीं भैया, आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे मेरी वाइफ के लिए ड्रेस चाहिए ताकि अच्छा खाना खाने को मिल सके। अच्छा खाना खाने के लिए ड्रेस खरीद रहे हैं? अरे दिखा देते हैं। दिखाइए। लीजिए, देखिए देखिए, बहुत से कलर है। जी, जी, बढ़िया बढ़िया कलर है, ले जाइए, वाइफ खुश हो जाएगी। जी जी। हाँ देखिए देखिए, आप मेरी बात मानिए, ड्रेस खरीदने के बजाय किसी अच्छे होटल में जाइए, सस्ता पड़ेगा। क्या भाई साहब, आप बिना मांगे हुए क्यों सलाह दे रहे हैं? अरे पत्नियां क्या होती है पता है आपको? शादी हो गई आपकी? 2 हो गई, तीसरी की तैयारी है, वही खाने की प्रॉब्लम। अरे नहीं भाई, मेरा पंगा इतना बड़ा नहीं है। पहले सब ऐसे ही बोलते हैं, बाद में डिवोर्स। यार भाई साहब, आप कमाल के आदमी हैं। यहाँ बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, लोगों को डराने के लिए। आप अपने धंधे पे ध्यान दो ना यार। ये वाली ड्रेस कितने की है? अच्छा खाना खाना है ना, ऐसे मत पूछिए, ले जाइए, बीवी खुश हो जाएगी। आप इसे पैक कर दीजिए प्लीज। जी जी। डिवोर्स। आज अंजलि ड्रेस देख के खुश हो जाएगी। क्या बात है मिस्टर तारक मेहता, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। अरे अंजलि, मैं तो हमेशा ही तुमसे रोमांस के मूड में रहता हूँ, लेकिन कभी कभी जोर से बोल देता हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता। आज भी नाराज होकर चला गया तो पूरे दिन मन नहीं लगा ऑफिस में। वही तो तारक, अब आप समझे ना कि मैं जो कुछ भी करती हूँ आपके अच्छे के लिए करती हूँ ना। देखो ना तारक, पेट कितना बढ़ गया है, शर्ट के बटन टूट ही रहे हैं। अपने पेट की नहीं तो शर्ट की तो सोचो। अरे शर्ट्स के लिए पेट को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? हम एक काम करेंगे, हम शर्ट का एक साइज बढ़ा ले लेंगे, सिंपल। तारक, अच्छा अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनो। शर्ट की साइज छोड़ो, ये बताओ ये तुम्हारे साइज का है या नहीं? वाओ, सो प्रिटी। मेरे लिए? अरे भाई, मैं पहनूंगा तो बहुत खराब दिखूंगा। तुम्हारे लिए नहीं तो और किसके लिए? सो प्रिटी तारक। कैसा लगा? बहुत अच्छा, आप जो लाए हो। तुम्हारी यही बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मुझे जो भी चीज पसंद आती है वो तुम्हें पसंद आती ही है। Whatever I like, you like। मेरी पसंद तुम्हारी पसंद। आप जो मुझे इतने पसंद हो। अच्छा छोड़िए, तारीफ बहुत हो गई, मैं फटाफट खाना लगाती हूँ। हाँ। सुनो अंजलि, एक काम क्यों नहीं करती? आज तुम कुछ मेरी पसंद का खाना क्यों नहीं बनाती हो? तुम भी खा के देखो, बड़ा मजा आएगा। मेरी पसंद तुम्हारी पसंद।
अब समझी, अपनी पसंद का खाना मिले इसलिए ये सारी रिश्वत दी जा रही है। नहीं नहीं अंजलि, क्या बात कर रही हो तुम? रिश्वत जैसा भ्रष्टाचार मैं करूंगा? सारे देश में आंदोलन हो रहे हैं, मेरे प्यार को रिश्वत का नाम मत दो। बताओ ना क्या खिला रही हो, बताओ ना। बताओ? हाँ। मेथी का सूप और ब्राउन राइस की खिचड़ी। क्या अंजलि यार, मेथी का सूप? शाम को घर में आओ तो मेथी का सूप, घर से सुबह जाओ तो पालक का सूप। हद है यार अंजलि, कुछ खाने को मिलता नहीं है। दिन भर ऑफिस में भी परेशान रहता हूँ, काम करता हूँ, और घर पे लौटने के बाद भी ये सब कुछ। यार क्या परेशानी है अंजलि, मैं अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकता। तारक, अच्छा सुनो, तुम्हारा ये मेथी का सूप मैं कल जरूर पी लूंगा, खिचड़ी भी खा लूंगा, लेकिन अभी तो मेरे पसंद का कुछ बना दो ना, मसालेदार प्लीज। आई एम सॉरी तारक, आपको वही खाना पड़ेगा जो मैंने बनाया है बस। ठीक है, तो फिर मैं खाना ही नहीं खा रहा आज। तारक, छोटी छोटी बात पे क्यों झगड़ा करते हैं आप समझते क्यों नहीं? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपकी सेहत के लिए कर रही हूँ ना। अच्छा, एक ग्लास डाइट पानी पिलाओ प्लीज। हाँ है? अरे पानी पिलाओ भाई, प्यास लग रही है। सेहत सेहत सेहत, क्या करूं, भूख भी लग रही है। जेठालाल को बनाता हूं आज मेरा फायर ब्रिगेड, वो खिलाएगा मुझे खाना। अच्छा अंजलि, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? अंजलि मुझे बहुत जरूरी आर्टिकल लिखना है, तो मैं पेन में रिफिल नहीं है, रिफिल डलवा के आता हूँ। पेन कहाँ है? पेन की क्या जरूरत है, पेन में रिफिल ही तो डलवानी है, ला के डाल दूंगा। बहाने मत बनाइए तारक, खूब पता है मुझे कि बाहर जाके कुछ खाना खाएंगे आप। शक शक और शक। एक मिनट, ये लो मेरा वॉलेट, रखो अपने पास। मुफ्त में मुझे कोई खाना नहीं खिलाएगा, ओके? मुफ्त में कोई रिफिल भी नहीं देगा, ओके? करेक्ट। 10 रुपए लाओ, मैं रिफिल ले लूंगा। 5 रुपए रिफिल आ जाएगी। दया, ए दया, आई आई। हाँ, बोलिए। ला भाई ला, जल्दी खाना ला, जबरदस्त भूख लगी है। आज शाम को मैंने दुकान में नाश्ता भी नहीं किया। हाँ तो अच्छा किया, बापूजी ने आज सबको घर में एकटाना करने को कहा है। क्या? अरे एकटाना एकटाना, दिन में सिर्फ एक ही बार खा सकते हैं ना, वो वाला एकटाना। अरे वो मुझे पता है दया, लेकिन आपने तो दोपहर को एक टाइम का खाना खा भी लिया होगा नहीं? हाँ तो अभी वही अभी पानी पीकर सो जाइए। ये क्या बोल रही है दया, तू यहाँ जोरदार भूख लगी और तू उपवास करने का कह रही है? तो फिर तू ना मुझे दुकान में फोन करके अच्छे अच्छे आइटम सुनाकर ललचाया क्यों? ये तो चीटिंग है ना। पतंग को पहले आकाश में उड़ाया और फिर ऐसे मंजा काट दिया। अरे पहले बताया होता तो मैं दोपहर को उपवास कर लेता ना। अभी दया, मैं रात को भूखा नहीं सो सकता, तुझे तो पता है। हाँ बाबा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ। आप बैठिए बैठिए बाबा, सब कुछ तैयार है, मैं आधे घंटे में परोसती हूँ, ठीक है? एक मिनट क्या तू मजाक पे मजाक किए जा रही है दया? सब कुछ तैयार है तो फिर आधे घंटे में क्यों परोसती है? अरे बाबा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। दया जल्दी आ प्लीज, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ अभी लाई। अच्छा सुन, ये बापूजी और टप्पू कहाँ है? वो क्या है, आज टप्पू के दोस्त का विश यू हैप्पी बर्थडे है, तो बापूजी भी साथ में गए हैं, दोनों खाना खाकर आएंगे। अच्छा सुन, हाँ? वो बोलिए। वो दुकान में फोन करके कुछ तू कह रही थी ना, पिपरमेंट चाहिए। चल दे देता हूँ पिपरमेंट। अभी नहीं, बाद में।
सब्र रखो बाबा, सब्र का फल मीठा होता है। अरे ये सब्र सब्र करके मुझे कब्र में पहुंचा देती। एक नंबर की जड़ भरत है मेरी दया। फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड तो आपको बी विंग के ग्राउंड फ्लोर पे मिलेंगे भाई साहब। अरे भाई वहां पे तुम्हारे फायर ब्रिगेड रहते हैं, मुझे अपने फायर ब्रिगेड की तलाश है। आपका कौन है फायर ब्रिगेड? तुम और कौन? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे ये क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? मैंने इतने मान सम्मान से आपको ये पदवी दी, अब मुझे कहाँ अपना फायर ब्रिगेड बना रहे हैं? जेठालाल, आज के दिन मेरे फायर ब्रिगेड तुम हो और आज तुम्हारे दोस्ती निभाने का वक्त आ गया है। अरे तो आवाज करो मेहता साहब, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ कच्ची मड़ुआएं। बोलो बोलो, अगर आप मोबाइल मांगोगे मैं एलसीडी लाकर दूंगा, अगर आप स्कूटर मांगोगे मैं गाड़ी लाकर दूंगा, अगर आप रोटी मांगोगे मैं पकवान खिलाऊंगा। यही चाहिए जेठालाल, यही चाहिए जेठालाल। यही चाहिए मतलब मैंने 3 चीज बोली, उसमें से आपका यही कौन सी चीज है? तीनों नहीं, सिर्फ पकवान चाहिए। आज मैं खाना तुम्हारे यहाँ खाऊंगा। अरे क्या बात है, धन घड़ी धन भाग थी। भले पतेरे भाई, भले पतेरे। वाह 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 वाह। दया खाना ही बना रही है। क्या बात है। लेकिन अब अकेले अंजलि भाभी कहाँ है? जेठालाल, तुम तो जानते हो ना कि अंजलि कितनी डाइट कॉन्शियस है। अगर वो साथ आती तो मुझे खाने देती यहाँ खाना। मुझे खाना खाना है, इसीलिए साथ नहीं लाया। नहीं बराबर आपकी बात। तो आपको एक काम करना पड़ेगा मेहता साहब। क्या? अंजलि भाभी के हिस्से का खाना भी आपको ही खाना पड़ेगा। हाँ प्रॉमिस। अरे दया। हाँ, अच्छा बाबा दे दो पेपरमेंट। ये मेहता साहब है। नमस्ते साहब। मेहता साहब। हाँ, जय जिनेंद्र दया भाभी। जय जिनेंद्र। वो मेहता साहब आज यहीं खाना खाने वाले हैं। अरे वाह। माफ कीजिएगा दया भाभी, बिना बताए ऐसे ही चला आया। आपको खामखा तकलीफ होगी। अरे उसमें तकलीफ कैसे? पता है मेरी माँ कहती है कि घर में हमेशा इतना खाना बनना चाहिए कि 2-3 मेहमान अचानक से आ जाए ना तो भी कम ना पड़े। अच्छा, मैं तो अकेला ही आया हूँ। अरे मेहता साहब, हमारे घर पे 2-3 मेहमान का खाना रहता ही है एक्स्ट्रा। अरे दया तो बता तो सही, मेहता साहब का आज क्या क्या बनाया तूने? बताइए। हाँ देखिए, सेव टमाटरનું શાક, ઓળો, રોટલો, ખાંડવી, મેથીના ભજીયા અને મિષ્ટાન में गुलाब जामुन। वाह। और रायता और मसाला पापड़ नहीं बोली तू? वो तो नहीं बनाया। अरे तो बनाओ। हाँ ठीक है, और कुछ सब। कितनी देर लगा दी। रिफिल लेने में इतना समय तो लगेगा नहीं, और तारक होटल में अकेले खाना खाने जाएंगे नहीं। अच्छा, आइसक्रीम में क्या क्या है? आइसक्रीम में आइसक्रीम। ठीक है चलेगा। तो ठीक है, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी नहीं आए? उसका सर घूम गया है। नहीं, कहने का मतलब सर घूम रहा है, दर्द के मारे सर घूम रहा है। और हाँ दया भाभी, आप भी अंजलि को बताना मत कि मैं यहाँ आया हूँ। हेलो। हेलो दया भाभी, अंजलि बोल रही हूँ। तारक आए हैं वहाँ? हाँ। ना। अच्छा, समझी। तारक ने आपको मुझे बताने के लिए मना किया है। हाँ। ना। अच्छा, तो दया भाभी, आप भी उन्हें मत बताइए कि मेरा फोन है। हाँ। अरे दया क्या या तू हाँ ना कर रही है? किसका फोन है? माँ का फोन है। अरे बाप रे, फिर तो तुम दोनों की लंबी बात चलेगी। भाई इधर बहुत जोर की भूख लगी।
माँ को बोलना बाद में फोन करती हूँ प्लीज। हाँ अभी एक काम कीजिए, आप ना किचन में जाके बात कीजिए मुझसे। मैं बाद में फोन करती हूँ, फोन चालू रखो। चालू रखो मतलब फोन चालू मत रखो, मत बोलना भूल गई थी। ये भी बाहुरी हो गई है। हाँ हाँ जी भाभी बोलिए। दया भाभी, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। तारक वहाँ खाना खाने आए हैं तो आप उन्हें खाना नहीं देंगी। क्या कैसे हो सकता है ये? दया भाभी, आपको कुछ नहीं पता। तारक चोरी चुपके मुझसे झूठ बोलकर वहाँ खाना खाने आए हैं और ये नहीं जानते हैं कि उनकी सेहत के लिए ज्यादा मसालेदार खाना अच्छा नहीं है। अंजलि भाभी प्लीज आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। दया भाभी, देखिए मेहता साहब हमारे मेहमान हैं, मैं उनको मना कैसे कर सकती हूँ? दया भाभी, आप उन्हें ना नहीं कह के मुझे ना कहेंगे? मतलब आप मेरी बात नहीं मानेंगे? नहीं देखिए, दूसरी बात ये है कि मेहता साहब टप्पू के पापा के खासम खास दोस्त भी है। दया भाभी, ये क्या बात हुई? उनकी दोस्ती और हमारी दोस्ती का कोई मतलब नहीं। नहीं मतलब है, क्या है कि हमारी दोस्ती अलग है और उनकी दोस्ती अलग है। मतलब हमारी दोस्ती सेव टमाटर की सब्जी है और उनकी दोस्ती ओरानो साग है, तो दोनों को साथ में नहीं खा सकते। मतलब मूल बात यह है कि देखिए, बात यह है कि आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं। देखिए दया भाभी, मैं आपसे कह देती हूँ, अगर आज आपने तारक को घर पे खाना खिलाया या जेठा भाई तारक को होटल में खाना खिलाने ले गए ना, तो आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म 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 खत्म। अब क्या करूं? अंजलि भाभी ने यहाँ मेहता साहब को खाना देने से मना किया है और बाहर वो लोग खाने की राह देख रहे हैं। क्या करूं क्या? आपने ऐसा क्यों बोला दया को कि अंजलि को मत बताना मैं यहाँ आया हूँ? कुछ घर पे लफड़ा करके आए हो क्या? अरे नहीं जेठालाल, मैं क्या लफड़ा करूंगा। असल में मैं नहीं चाहता कि अंजलि को पता चले मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। यार तुम तो जानते हो ना मेरे डाइट के पीछे वो कैसी पड़ी रहती है। आज सुबह तुम आए, उसके पहले वेइंग मशीन पे मेरा वजन 2 किलो क्या ज्यादा निकला। वो तो कहने लगी कि अब से डबल स्टिक, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ उबला हुआ मिलेगा। भाई हद होती है यार, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तो अभी आप क्या लड़ाई करके आ रहे हो? अरे नहीं भाई, काहे की लड़ाई, बहाना बना के निकला हूं। मैंने बोला कि मैं पेन में रिफिल डलवा के आ रहा हूँ, जब तक वो मुझे फोन करेगी मैं पेट रिफिल कर लूंगा। भूखे पर अच्छा सोचता है आपको, रिफिल। आज खूब जमेगी महफिल। लगता है तुम भी भूखे हो। जेठालाल, दया भाभी जो मेन्यू बता के गई है भाई, इंतजार नहीं हो रहा अब तो। हाँ? एक आइटम क्या शानदार है, मजा आ जाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा। नहीं, अरे दया तो एकदम फास्ट है, अभी तैयार हो जाएगा खाना। टप्पू के पापा जरा यहाँ आइए तो। लीजिए, हो गया खाना तैयार। बोल मेरी पवन पावड़ी, क्या मदद करूं मैं तेरी? क्या हुआ? ऐसा मुंह क्यों बना है? खाना तैयार है ना? हाँ देखिए, कढ़ी तैयार है लेकिन सिर्फ तड़का देना बाकी है। बाजरे का आटा तैयार है, सिर्फ रोटला बनाना बाकी है, और पापड़ तैयार है, सिर्फ सेकना बाकी है। और अरे क्या हुआ मेरी झपाटा क्वीन? रोज तो तू फटाफट खाना बना देती है, आज क्यों इतना टाइम लग रहा है? बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी फटाफट कर भाई ये सब। देखिए, मैं खाना नहीं दे सकती। नटखट लुच्ची। अभी भी मजाक चालू है तेरा? हाँ बस दया, अभी मजाक नहीं, अभी खाना। मैं तो सब भी राह देख रहे कब से। चल चल चल।
देखिए, मैं तो सबको बोला राह ना देखे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं खाना नहीं दे सकती। क्या ये क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग ठिकाने है? मैं क्या कर सकती हूँ? अंजलि भाभी ने अभी बताया, मेहता साहब को खाना मत देना। अच्छा, मतलब अभी जो फोन आया था वो अंजलि भाभी का था? मेरी माँ का नहीं। देख, अंजलि भाभी ने तुझे जो भी बोला हो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा दोस्त आज मेरे घर पे खाना खाने के लिए आया है तो वो मेरे घर से खाना खा के जाएगा। देखिए, मेहता साहब आपके दोस्त है ना, वैसे अंजलि भाभी भी मेरी दोस्त है। ये क्या फालतू की दलील कर रही है दया तू मेरे साथ? कहाँ गए तेरी माँ के संस्कार हैं? अतिथि देवो भव। अगर घर पे कोई मेहमान आए तो घर से भूखा नहीं जाना चाहिए, वो सब सिखाया नहीं तेरी माँ ने? हाँ, सिखाया है। तो फिर भी सॉरी, मैं आज मेहता साहब को खाना नहीं दे सकती। ए, मेरा नाम जोकर, तेरा नाम दया है, कहाँ उसमें अन्नपूर्णा देवी। तू लोगों को खाना खिलाने के लिए फेमस है और तू आज खाना खिलाने के लिए ना बोल रही है। दया, मेरी बात सुन। देख दया, मेहता साहब हमारे पर्सनल फायर ब्रिगेड है, हमारे हितेच्छु है, हमारी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में हमेशा हमारा साथ देते हैं। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तो फिर मेहता साहब यहाँ झूठ बोलकर आए हैं। पता है? पता है? मतलब अभी तुझसे ही पता चला? हाँ। दया, वो सब छोड़, मेरी बात सुन। देख, इंसान झूठ कब बोलता है? जब बेचारा मजबूर होता है। हाँ, तो मैं भी बेचारी मजबूरी हूँ। प्लीज, आप बाहर जाके झूठ बोल लीजिए प्लीज। दया, चल तू ही अपने मुंह से मेहता साहब को ना बोल दे। चल। मैं क्यों बोलूं? दोस्त आपके हैं, आप ना बोलो। अरे मैं क्यों ना बोलूं? मैं तो उनको खाना खिलाना चाहता हूँ, तू उनको खाना खिलाना नहीं चाहती है। दया, तू सीधे सीधे खाना परोसती है कि मैं अपने हाथों से खाना ले लूं? नहीं। देखो, अगर आपने आज मेहता साहब को खाना दिया ना, तो आपका और मेरा रिश्ता खत्म। नॉनसेंस, तू बात को कहां से कहां ले जा रही है? क्या बोल रही है तू? मेरी माँ कहती है कि अगर दोस्ती निभाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देना पड़े तो लगा देने का। मेरी माँ कहती है कि अगर दोस्ती निभाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देना पड़े तो लगा देने का। अच्छा, ठीक है, तो मैं भी अपनी दोस्ती के लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हूँ। मैं कौन हूँ? तेरा पति, पति परमेश्वर। तो ये परमेश्वर तुझे हुक्म देता है कि तुझे मेरे दोस्त को आज खाना खिलाना पड़ेगा। ठीक है, पति की बात रखने के लिए मैं अपनी सहेली से रिश्ता तोड़ दूंगी। शाबाश, चलो खाना परोसो जल्दी। लेकिन अगर मैं अपनी सहेली को दुख पहुंचाती हूँ, उसकी बात नहीं मानती हूँ, तो उसके लिए मैं अपने आप को सजा दूंगी। सजा? अगर मेहता साहब ने आज यहाँ खाना खाया तो मैं 30 दिन तक निर्जला उपवास करूंगी। जीजा जी, क्या कर रहे हो आप? एक दोस्त के लिए आप माय डियर बहना के पास 30 दिन का निर्जला उपवास करवाओगे?
अरे चालू ट्रेन की खिड़की में से जैसे पेड़ आकर चले जाते हैं, उसी तरह जिंदगी में से हजारों दोस्त आकर चले जाते हैं। लेकिन पत्नी तो ट्रेन की सीट जैसी होती है, आखिरी मंजिल तक साथ निभाती है। अगर मेरी बहना को कुछ हुआ तो मैं हाथ लारी में आपको बिठाकर पूरे अहमदाबाद में आपका जुलूस निकलवाऊंगा। जेठिया, तूने बहू को 30 दिन का निर्जला उपवास करवाया, अब तू 60 दिन का निर्जला उपवास करेगा।